हाँ भाई। हाँ गुड मॉर्निंग, मैं श्री कुमार बोलता हूँ। हैं? श्री कुमार निवृत्त डीजीपी। हाँ जी बोलिए साहब। हाँ, मैं अभी कल दिल्ली में थे, बेबी मेरा हाँ हाँ डॉक्टर का वो चाइल्ड बर्थ के लिए हाँ हाँ थे, हाँ हाँ तो मैं कल शाम को आ गया था। हाँ 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 अभी दिसंबर 2 तारीख तक यहाँ होगा, दिसंबर 2 तारीख हम केरल जाते हैं। हाँ 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 तो क्या आपने एक बार ये जो आपका कल का कुछ रिपोर्ट देखा और हाँ हाँ हाँ, ये नीचे मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम साथ थे, हाँ। क्योंकि कोई भी काम जो सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है ना, तो नुकसान हम सभी को होगा। देखिए मैं साहब एक बात बताऊं, ये लेडीज ने मुझे एकदम ऐसा मेरे को मार डाला है कि मेरा इसने वजूद खत्म कर दिया। मैंने कोई स्वार्थ के बगैर, मैंने मेरा सब कुछ बेच के, मेरा पैसा, मेरा जो मैं बिजनेस करता था मेरा गुटखे का, उसका मेरा लाखों रुपए का पैसा जो मेरे को कहीं से लेने का था उबरानी का, वो ला के मैंने खर्चा करा। इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, और इस लेडी ने मेरे साथ में इतना गलत काम करा कि मुझे वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद से जाके मिला दिया, तो उनसे मिले। मैं बॉम्बे, मेरे को बुलाया और मेरे पीछे इसने पैट्रिक प्रकाश के ऑफिस में मीटिंग ली विक्टिमों की, और मीटिंग लेके मेरे खिलाफ उनको करके, और मुझे बगैर कोई नोटिस दिए हुए मुझे संस्था से बाहर फेंक दिया। अच्छा फेंक दिया, फिर भी मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं उन्हें कुछ नहीं करा। 2.5 साल के बाद में आपको तो इसको कोई मोटिव होना चाहिए ना, मोटिव क्या है? अच्छा मुझे नहीं बताया, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने जब उसको फोन करके जब पूछा तो उसने बोला मुझे फोन नहीं करना, अगर फोन मेरे को करा तो मैं तुमको जेल में सड़वा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैंने कहा भाई क्यों? तो बोले तुम मेरे को आज के बाद फोन नहीं करना। मैंने नहीं करा। सोहेल तिरमिजी को मैंने बोला तो सोहेल तिरमिजी ने भी मेरे को ये बोला कि मेरे पास क्रिमिनल लोग बहुत हैं और क्रिमिनल केस मेरे पास बहुत आते हैं, कोई भी क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा मैं, मेरे को फोन नहीं करना आज के बाद में। ये सोहेल तिरमिजी ने मेरे को बोला। अब उसके बाद में मैं फिर भी चुप बैठा रहा। मेरे को 2.5 साल तक मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर नन्नू मियाँ मलिक को लेके, मदीना को लेके इसने मेरे खिलाफ एफिडेविट करवाए। तो अब मैं जेल में जाऊं तो मैं तो अपना कहीं ना कहीं बचाव करूंगा ना साहब। ओ जो भाई क्योंकि ये फायदा मोदी को ही होगा। नहीं हम साथ देखिए साहब, हमने जिस कॉज के लिए काम करा था तीस्ता के साथ में, अच्छी औरत समझ के, उसको कम से कम मेरा कसूर तो बताना चाहिए था, मैंने करा क्या गलत। वो तो है। तो उसने मेरे को कुछ कसूर बताए। वो मेरे को प्यार से बोलती कि भाई आपको मेरे को नहीं रखने का, आप हट जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम चुपचाप चले जाते, हम गुजरात छोड़ देते। हाँ बराबर। लेकिन मेरा कसूर बताए बगैर उसने मेरे को, और फिर मेरे खिलाफ उसने एफिडेविट करवाना शुरू कर दिया। तो साहब मेरे को तो अपनी जान बचाने के लिए, जेल में नहीं जाने के लिए, मेरे को तो एफिडेविट साहब करना ही पड़ेगा ना। गलत बोल रही है ये बहन। तो आप ऊपर बहुत खुश थे, और दिल्ली में फैमिली मेंबर्स के साथ पद्मश्री का वो इसमें ना प्रेसिडेंट का फंक्शन में आपको ही बुलाया था। हाँ, लेकिन हमने भी उसके लिए सब कुछ करा। लेकिन उसने लास्ट में 2008 में मेरे साथ में ये क्यों करा? मेरे को कम से कम मेरा गुना तो बताया होता ना। हाँ वो तो होना चाहिए। मेरी सैलरी तक नहीं दी, मेरे एक्सपेंसेस तक नहीं दिए, मेरा कंप्यूटर, मेरे पर्सनल जो डॉक्यूमेंट थे, मेरा लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा सब कुछ, मेरे बैंक बुक, मेरा सब कुछ था उसके अंदर, वो तक उसने कब्जा कर लिया। वो तक मेरे को नहीं दिया। पर्सनल मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए मेरे को, मेरी बुकें थी वो नहीं दिए, मेरे फोटोग्राफ नहीं दिए, जो मेरे फोटोग्राफ फैमिली फोटोग्राफ थे ऑफिस में रखे, वो तक उसने कब्जा कर लिए। मैंने इंस्टॉलमेंट पर कंप्यूटर लिया, उसका मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था, उसका इंस्टॉलमेंट भी मैं नहीं भर पाया, मेरे को डिफॉल्ट में डाल दिया। वो कंप्यूटर वो यूज कर रही है। मैंने मेरे घर में मेरी वाइफ के जेवर बेचे, उसका जो दागिना होता है वो बेचा, मैंने बेच के मेरे ऑफिस के अंदर फर्नीचर लाया, उसको भी उसने नकार दिया। मेरी सारी कुर्बानी उसने, मैंने जितना भी मेहनत करी सबको उसने पानी करके अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ में ये धोखा करा उसने। मैंने उससे कुछ मांगा नहीं था, मैं उससे कोई डिमांड भी नहीं करता था। मेरे को रात और दिन 24 घंटे अगर वो सर्विस कहती थी, मैं 24 घंटे सर्विस देता था। उसको अगर मैं नहीं पसंद था, मैंने इससे कोई गुनाह कर दिया था, तो मेरे को बुला के 4 लोगों में 10 लोगों में बोलती, खड़ा करती कि ये आदमी गलत है और इसको मैं निकाल रही हूँ, तो मेरे को दुख नहीं होता। हाँ ठीक है। तो मेरे को बगैर कुछ बोले हुए उसने सोहेल तिरमिजी को भेजा, और सोहेल तिरमिजी एक गुंडे की तरह से आया और आके लॉक करके और चला गया ऑफिस को। तो एक एडवोकेट का, हाई कोर्ट का एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उसका काम ये नहीं है साहब। मेरे साथ में तो बहुत बड़ा धोखा करा इस औरत लेडीज ने। नहीं, इसमें मुझे समझ नहीं पड़ता, इसमें
फायदा क्या है? अभी कोई आदमी कोई के विरुद्ध जाते हैं तो उनको कोई फायदा होना चाहिए ना। कोई नहीं देखिए, मेरा फायदा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आपको आप नहीं, को, नहीं इनको आपको इतना दुख पहुंचाने में, आपको अभी नीचे पड़ाने में इसको फायदा क्या मिलेगा? मेरे को तो समझ में नहीं आता साहब। इन्होंने तो मेरे खिलाफ गुंडे लगाए थे, वो शाहपुर के गुंडे लगाए हुए थे और जगह के गुंडे लगाए हुए थे। मेरे को धमकियां देते थे वो लोग। मेरे घर पे आके, मेरे घर में आके बैठ के मेरे को धमकियां देकर गए। मेरे को तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाता था, मस्जिद के अंदर खड़े रह के मेरे को जान से मारने की धमकियां देते थे। गुजरात छोड़ के चले जाओ, मैडम ने ऐसा बोला, ऐसा करके मेरे को धमकियां देते थे ये लोग। फिर भी मैं चुप बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं करा इनके खिलाफ। लेकिन जब मेरे खिलाफ एफिडेविट हो गई और तो मैं साहब, मेरा क्या करता, मेरे सामने मजबूरी के सिवा कोई रास्ता नहीं था साहब। नहीं, फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं भी रिस्क लेकर फाइट किया, मेरे साथ कोई मदद नहीं किया, मैं तो अभी भी फाइट चलते हैं। हाँ। मैं तो अकेला फाइट करता हूँ, मैं सीजेपी का मेंबर भी नहीं हूँ। हाँ। मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है, आप कुछ भी करो, ये नालायक एवीएसपी वालों को फायदा मिलना नहीं चाहिए, तो कुछ हमारा कोई अभी तक का डेढ़ का नुकसान हो जाएगा, समझिए ना। नहीं तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप तो इतने बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, आप आईएएस हैं। मैं अभी, आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। इसने मेरा इमेज खराब कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। मेरी कम्युनिटी के अंदर मैंने इसको जो इज्जत दिलाई, मेरी कम्युनिटी के अंदर इसको जो जगह दिलाई, इसको फंड मैंने करवाया। इसने मैंने तो कुछ नहीं मांगा कि इससे मेरे को कोई हिस्सा दो। मैंने कुछ भी नहीं इससे डिमांड करी, कभी नहीं डिमांड करी। मेरे को जरूरत पड़ती थी, मैं लोगों से कर्जे लेकर आता था, मैं सीजेपी चलाता था और कर्जे लाके मैंने कर्जे दिए। आज मैं 12 लाख रुपए का कर्जदार हूँ। मेरे पास लोग कर्जा मांगने आते हैं, मैं कर्जा नहीं दे सकता हूँ। ये पोजीशन मेरी हो गई है आज। लेकिन फंड, इसके पास फंड है, आपको फंड देते थे, ऐसे बोलते थे नहीं? मेरे को उतना, मैं 3-3 महीने तक मेरे को मैं इसको बिल बना के बेचता तो मेरे को पेमेंट नहीं देती थी। 3-3 महीने मैं इसको बोलती थी ये इसमें ये गलत है, ये बिल के अंदर ये गलत है, ये सही करके लेकर आओ, ये पक्का बिल लेकर आओ, इसका वेट करवा के बिल लेकर आओ। तो वो बिल 3-3 महीने मेरे को रिटर्न करती रहती थी और मैं वो पक्के बिल इसको बेचता था, सब कुछ पक्का बेचता था इसको। 3-3 महीने जब मेरे को पेमेंट नहीं करती थी ये, तो मैं लोगों से कर्जे लेकर आता था। लास्ट में 3 महीने इसने पूरा गुजरात मेरे साथ में घूमी। वो पूरे गुजरात के मेरे एक्सपेंसिस मेरे को आज तक उसने नहीं दिए, मेरी सैलरी नहीं दी उसने। नहीं, इसे मैं कुछ कर सकते तो बोलिए, मुझे दुख है। आप बताइए, मैं आपके साथ में हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप इतने बड़े ऑफिसर रहे हैं, आप आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस हैं आप, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ और मैं तो आत्महत्या करने वाला था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ऐसे मत करिए, आत्महत्या आपका तो इस्लाम में पूरा मना है। आत्महत्या करने वाला को वो क्या जजमेंट डे, कयामत का दिन बोलते हैं, उसमें तो आपका पूरा नुकसान ही होगा। नहीं तो वो फिर मेरे मन में आया कि मैं आत्महत्या क्यों करूं, मैं एफिडेविट क्यों नहीं करूं, मैं ये लेडी ने जो गलत करा है मैं वो सच क्यों नहीं बताऊं लोगों को। तो मैं सच बोल रहा हूँ, इसने कब क्या क्या करा, मैं तो सच बोलने के लिए बाहर निकला हूँ। ऐसे इसमें गलत क्या, ऐसे बोलने से वो एविडेंस को वैल्यू चले जाएगा ना, तो नुकसान फायदा तो मोदी को मिलेगा ना। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको किसी को फायदा मिले उसका। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने जो जिस कॉज के लिए काम करा था, मैं चाहता था उस कॉज को फायदा हो। तो मैं क्या कर सकते हैं बोलिए। आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मुझे रास्ता बता सकते हैं तो मुझे रास्ता बताइए। मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मैं खुद अकेले लड़ रहा हूँ, ना मेरे पास कोई है, ना मेरे को कुछ मेरे को रास्ता बताने वाला है। अब मैं जिस तरह से कर सकता था, मेरी समझ में आया, मैंने वो करा। मैंने एफिडेविट करी है और कोर्ट को दी है। कोर्ट ने उसके लिए अभी बोला है कि इंक्वायरी होगी। हाँ बराबर। अब इंक्वायरी में मुझे क्या बोलना है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। वो आप एक केस भी दाखिल किया ना इनके विरुद्ध, उसका कुछ निकाल हो गया, वो पुलिस केस आपका कंप्यूटर में टैम्पर करने के लिए। नहीं, वो भी नहीं, उसका कुछ भी अभी नहीं हुआ। वो भी मैंने कल कोर्ट को कहा है। उसके अंदर देखिए, मैं आपको बताऊं सर, उसके अंदर जितना भी इन्होंने एफिडेविट भेजे हैं, पूरा डेटा उसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर। और कल अगर उसकी जांच होगी तो ये जितने भी साक्षी हैं ये सब झूठे पड़ जाएंगे। माय गॉड, ये सब झूठे पड़ जाएंगे क्योंकि प्रूफ है वो। नहीं, ये जो साक्षी देखा नहीं, वो साक्षी से ज्यादा आइडिया उनका मन में नहीं है। गलत आइडिया नहीं देना चाहिए, वो तो गलत है। अभी तो मैं कुछ देखा नहीं, मुझे साक्षी बनाओ, मैं बोलना सब पूरा छूट हो जाएगा ना। वही तो बात है ना। तो अब इन्होंने गलत करा है ना, इन्होंने गलत करा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकता था मैंने करा। अब क्यों गलत करा दिया? वो केस को मजबूत बनाने के लिए किसके लिए गलत करा दिया? मेरे को यही बात तो मेरे समझ में नहीं है, उसने मेरे खिलाफ एफिडेविट क्यों करवाए। क्योंकि आपके साथ ठिकाना है ना जी, उसका
कुछ भी हो, एम्प्लॉयमेंट में कुछ झगड़ा हो तो आप चले गए, ठीक है, बाद में आपको पीछे पड़ लेना चाहिए। देखिए मैंने आज तक उसके जो मेरा उसके ऊपर पैसा निकलता, मैंने आज तक वो भी तो नहीं मांगा उससे। मैंने उसको फोन नहीं करा, मैंने लेटर नहीं लिखा उसको, कुछ भी नहीं करा मैंने। और मैं आज भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आज भी मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जो मैंने मेहनत करी है वो मेहनत को मैं पानी नहीं फिरते हुए देखना चाहता हूँ। मैं करूँ क्या, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो इसमें कोई आप इनके साथ कैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करिए, मैं सजेस्ट करूँ उनको, टेलीफोन करके बोलूँ। हाँ तो आप बात करिए, क्या होता है आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए मुझे। मैं आपके ऊपर, आप मेरे बड़े हैं और आपने प्यार से मुझे पूछा है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूं कि भाई आपको अच्छा रास्ता निकाल सकते हो तो निकालिए। जरूर जरूर, नहीं बात मेरा क्या है साहब, वो मैं सर्विस में बहुत रिस्क लेकर इनके विरुद्ध अफिडेविट दे दिया। उसमें मैं मेरे विरुद्ध भी बड़ा थ्रेट था, मुझे सुपर सीड किया, डिसमिसल नोटिस दिया। वो उस समय 30 साल मदद किया, इतना ही हमारा दूसरा ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। तो भाई ये सभी आप झगड़ा होते हैं, मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि आप भी बहुत मेहनत किया था, इतना दिन रात आप काम करते थे, मैं खुद देखा था ना। तो आप यहाँ मेरे घर में भी आए थे साहब। इतनी खराब पोजीशन थी, लोग कर्फ्यू के अंदर निकल नहीं सकते थे। मैं अकेला पैदल, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे। मैं फोटोग्राफ इसको ला के देता था, दंगों के अंदर जाता था मैं अकेला। मेरे को कोई भी मार डालता उस टाइम तो आज मेरे को कुछ पता भी नहीं किसी का था तो मैं कहाँ गया हूँ। वो टाइम पे मैंने इसको एविडेंस ला के दिए, फोटोग्राफ ला के दिए, लोगों के नाम अंदर मॉब के अंदर घुस के ला के दिए। मैंने टेम्पो के अंदर से कौन लोग विक्टिम है, मैंने पूरी रिपोर्ट ला के दी। इन्होंने बोला कि 40 लोगों को लेकर दिल्ली आओ, मैं दिल्ली लेकर गया 40 लोगों को। उस टाइम पे जब 2002 के अंदर आदमी घर से निकल नहीं सकता, तो मैं रात को 2-2 बजे तक बाहर घूमता था रोडों पे और इनको फोन करके सिचुएशन बताता था कि इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं वो मॉब के अंदर घुस के और पूरी रिपोर्टें ला के इनको देता था। इनको वो भी ख्याल नहीं आया कि मैंने उस टाइम पे ये लाखों रुपया किसी को देते कि ये काम करो तो कोई नहीं करता। जरूर बड़ा रिस्क किया। मैंने इतना सब कुछ करके इनको सब कुछ दिया और इन्होंने मेरे साथ में ऐसा धोखा करा। आपको तो वीएचपी का आदमी बोलना बहुत गलत है, क्योंकि उसके लिए बड़ा रिस्की बात है। तो बाद में आपका वीएचपी का आदमी बोल रहे मुसलमान होता आतंकवादी आपका विरुद्ध हो जाएगा। फिर ये क्या मतलब है ये इस तरह से ये जो आप कर रहे हैं। तो अब कल मेरी तो देखिए मैं और मेरी फैमिली सभी के सब जो है वो पूरे इस वक्त जो है वो खतरे के अंदर आ गए हैं। आप तो बोल रहे हो ना कि ये इस तरह का जो हुआ है इससे आतंकवादी जो है वो मेरे विरोध में आएंगे और आतंकवादी कुछ भी मेरे साथ में घटना कर सकते हैं। तो मैं तो खतरे में हो गया हूँ ना साहब। वो तो है जो उन्होंने बोला ये मुसलमान के विरुद्ध चले गया खान, तो वो लोग ऐसे समझने से आपके विरुद्ध उसका शत्रुता बढ़ जाएगा, उसका बैर बढ़ जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो देखिए मैं कल परसों कोई अभी कई भी टूर में है। आपको जो उचित लगता है आप मेरे लिए अच्छा कर सकते हो, प्लीज आप करिए। जरूर। मेरा क्या है, हम साथ काम किए तो बीच में झगड़ा करने से क्या फायदा, क्योंकि नुकसान हमारे शत्रु को हमारा दुश्मन को ही होते हैं। तो इसलिए मैं मैं तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं बाद में आपको फोन करूंगा। ओके। अब ये टेलीफोन एक ही फोन है ना? नहीं एक ही है मेरे पास फोन, दूसरा फोन ही नहीं है। चाहते आप दुख में जो आप सच्चाई से काम किया तो भगवान अल्लाह का मदद मिलेगा, ऐसे मत करिए। मैंने जो सच्चाई से काम करा ना, तो मेरे ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया कि मैं वीएचपी से मिल गया हूँ, ये मेरे ऊपर से आरोप हटा दें बस। वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इससे बजाय आप कुछ भी दूसरा बोल सकते हैं। आप सो गया, कोई काम में ढीला है, सभी समझ सकते हैं। मैं सर ये बोलता हूँ कि ये कहते कि ये आदमी चोर था, ये आदमी मेरे नाम से पैसा वसूली करता था, ये आदमी फ्रॉडिया था, ये आदमी कुछ भी था, ऐसा करके मेरे ऊपर आरोप लगा के आप निकाल देते। आपने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैं वीएचपी से मिल गया हूँ। वो तो वीएचपी के लोग मेरे को टिफिन पहुंचाते थे। आपने किसकी बातें सुनी? आपने कभी इंक्वायरी करके मालूम करा होता ना कि ये सच है ये झूठ है। आपको किसी ने बोला और आपने उसके ऊपर यकीन कर लिया और मुझे हटा दिया आपने। वीएचपी का टिफिन आप क्यों लेते? आप तो टिफिन का है, दूसरा हजारों आदमी आपको टिफिन ला सकते हैं। अभी ये देखिए कि जब इन्होंने मेरे से बोला था 2002 में कि मेरे को आरएसएस के कितने लोग गुजरात में है, मेरे को पूरी आरएसएस के गुजरात के लोगों की लिस्ट चाहिए। मैंने इनको किस तरह से कहाँ घुस के किस तरह से लाके इनको आरएसएस की लिस्ट दी, फोन नंबर एड्रेस के साथ में, उनका मेंबरशिप नंबर के साथ में। इतना कोई काम कर सकता है इनके लिए? वो तक हमने ला के दिया। जब मैंने इनको 2002 में वो ला के दिया, तब इन्होंने मेरे ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाया कि तुम आरएसएस के अंदर हो, तुमको ये लिस्ट कहाँ से मिल गई? तब मेरे ऊपर आरोप लगाना चाहिए था ना इनको।
ये ऐसे लगते हैं इसका कच्चा कान है, कोई इसको चढ़ाया वो उसमें फंस गया, ऐसे लगते हैं। तो ये उनको कम से कम मेरी इंक्वायरी करना चाहिए था कि मेरे संबंध है क्या, गलत बात है। हाँ 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 बराबर। इंक्वायरी करने के बाद में मेरे को वो बेइज्जत करके निकालते तो मेरे को बुरा नहीं लगता। हाँ समझे भाई, VHP का मैं वो उनके साथ मिला हुआ बोल रहा है, वो बड़ा इंसल्ट है ऐसे बस चला। मेरे मन को जो दुख है वो इसी बात का है कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि मैं VHP से मिल गया हूँ। मेरा VHP के साथ में झगड़ा है और जिंदगी भर रहेगा, मरते टाइम तक रहेगा उसके खिलाफ। वो तो है। मैं कभी जिंदगी में, मेरे को कोई कितना भी करोड़ों रुपया भी अगर दे तो मैं VHP के साथ में कभी नहीं बैठूंगा। हाँ जरूर। मेरा मैं हम्बल, मेरा जो लेवल तरीके कितना हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा। मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा। ओके भगवान बड़ा, आप शांत रहिए, ज्यादा दुखी मत होना। ऐसे क्राइसिस, ऐसे सीरियस सिचुएशन सभी को लाइफ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब आपका बेबी कैसे है? वो बच्ची बेबी अच्छी है। बेबी हमारे घर में आए थे, हमारा बड़ा मजा आया। नहीं आएंगे तो कोई दिन आपके घर पे आएंगे हम। जरूर कराएंगे।